औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा गोल्ड के वीकली लेवल्स पूरे वीक के अंदर जो आगे नेक्स्ट वीक के अंदर आने वाले हैं, और उसके अलावा हम डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास आएगा यूएसडी के रिलेटेड, जो कि गोल्ड के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा हम DXY के चार्ट को एनालाइज करेंगे, और DXY के चार्ट के अंदर देखेंगे हमारे पास DXY में कौन से एनालिसिस हैं जो कि गोल्ड के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और मंथली क्लोजिंग भी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि मंथली क्लोजिंग गोल्ड की किस तरह से हो सकती है और क्या इफेक्ट मार्केट के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर आ सकता है। तो गाइज़ इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लिंक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे ये होता है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम वीकली एनालिसिस जो भी होती हैं, वार की सिचुएशंस जिस तरह से ऑलरेडी पहले चल रही थी, तो उसके अलावा कोई भी सिग्नल वगैरह होता है, कोई भी अपडेट होती है न्यू, तो वो हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे दिया करते हैं। तो आप इसको मस्ट लाजमी ज्वाइन करें। और उसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग सिग्नल्स और ट्रेड्स को मैनेज भी करवा रहे होते हैं, ट्रेड कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे आपने क्लोज करनी है, कहाँ पे आपने TP1 लेना है, सब कुछ हम इसमें आपको बता रहे होते हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर। आपको बता दिया जाएगा कि आप किस तरह से हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने प्रीमियम में सिग्नल किस तरह से दिए हैं, और मैंने आपको डेली फोरकास्ट के अंदर कौन कौन से सिग्नल दिए हैं जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 500 पिप्स चले हैं, और इस तरह से मतलब हमें $50 जो है वो उसने प्रॉफिट दिया, और अच्छा खासा मतलब एक प्रॉफिट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डाटा देखेंगे, प्रीवियस वीक का भी डाटा देखेंगे जो आने वाले वीक के अंदर इफेक्ट कर सकता है, और उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा डाटा होगा इसके यूएसडी के रिलेटेड नेक्स्ट वीक का, वो भी हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। डाटा के लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें मंडे 19 अगस्त, यहाँ पे हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई नहीं थी। हम यहाँ पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखेंगे कि वो किस तरह की आई हैं। थर्सडे को अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI था, और फ्लैश सर्विसेज PMI था। फ्लैश सर्विसेज PMI हमारे पास ये 54.0 फोरकास्ट था, और जो एक्चुअल डाटा देखने को मिला हमें 55.2 हमें एक्चुअल डाटा देखने को मिला। उसके बाद फोरकास्ट जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का किया गया था वो 49.5 फोरकास्ट किया गया था, और जो एक्चुअल डाटा आया हमारे पास वो 48.0 एक्चुअल डाटा हमारे पास देखने को मिला। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में क्या हुआ। फोरकास्ट जो हमारे पास किया गया था 232 के फोरकास्ट किया गया था, और 232 के ही डाटा आया, मतलब कि ये डाटा इक्वल डाटा आया। और ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नेगेटिव आया, और फ्लैश सर्विसेज PMI पॉजिटिव डाटा हमें देखने को मिला। उसके बाद आ जाती हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ फेड चेयर पाउल स्पीक के पास। फेड चेयर पाउल स्पीक में हमने गोल्ड को बुलिश जाता हुआ देखा, ठीक है। मतलब कि फेड चेयर ने जो स्पीच की उसमें यही बताया, मतलब वो अपने जो माशी हालात हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया, और हमें जो गोल्ड है वो अब देखने को मिला, और USD जो है वो डाउन आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास कोई ख़ास डाटा जो नेक्स्ट वीक के अंदर था,
इस वीक के अंदर था, कोई खास डाटा हमें देखने को नहीं मिला जिसने मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। हाँ, एक थर्सडे को जो हमारे पास फ्लैश सर्विसेज और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग था वो हमें एक अच्छा डाटा देखने को मिला, और उसके अलावा FOMC फेड चेयर जो पाउल स्पीक है वो हमें एक देखने को मिली, मूवमेंट आई मार्केट में, अदरवाइज उसके अलावा कोई मार्केट नहीं आई। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल रही है, और उसके अलावा जो हमारे पास डाटाज हैं वो किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हम हाई इम्पैक्ट डाटाज को एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि हमारे पास क्या इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है, मंडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो कोई भी नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं थोड़ा बहुत, बट इतना जो हाई इम्पैक्ट डाटा होता है वो इस तरह का कोई डाटा नहीं है। उसके अलावा ट्यूसडे को हम देख लेते हैं, ट्यूसडे को 27 अगस्त 2024 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस हमारे पास आया हुआ है 100.3%, और इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है 100.2 फोरकास्ट किया जा रहा है, मतलब कि डाटा जो है हमारे पास नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअल डाटा आएगा तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या हो सकता है। इतनी कोई ये भी बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो वैसे रूटीन वाइज भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है। हम नीचे देख लेते हैं, थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमेशा की तरह, और उसके अलावा जो हमारे पास प्रीमियम GDP है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। लेकिन जो हमारे पास प्रीवियस है वो 2.8% आया हुआ है, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो भी 2.8% फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर ये इक्वल डाटा आ गया तो फिर मार्केट के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो हम देखेंगे, जैसे ही आएगा उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। उसके अलावा फ्राइडे को हमारे पास देखने को मिल रहा है 5:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर PC प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ। तो ये भी हमें जो प्रीवियस है वो 0.2% है, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है, और जो एक्चुअल डाटा आ सकता है वो 0.2% एक्चुअल डाटा आ सकता है, क्योंकि फोरकास्ट वही किया गया है। तो अगर इससे ज़्यादा या कम आता है तो उस हिसाब से एक्चुअल डाटा हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो ये थे अगले वीक के एनालिसिस। कोई ख़ास इतना डाटा नहीं है जो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सके। जिस तरह पिछला वीक हमारे पास गुजरा है इस तरह ये वीक भी डाटा के हिसाब से गुजर सकता है, लेकिन इस वीक में हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि वीकली जो क्लोजिंग है, जो मंथली क्लोजिंग है, मंथली कैंडल की क्लोजिंग है, वो मार्केट को किसी पॉइंट पर लेके जा सकती है। तो उस हिसाब से आपने देख के ट्रेड करनी है, संभल के ट्रेड करनी है, अपने एसेट को महफूज रखना है, और विद स्टॉप लॉस आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि मंथ का जो है एंड चल रहा है, और इस कैंडल की सिचुएशन भी देखेंगे कि कहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग हो सकती है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम DXY को देखते हैं। DXY की जो पोजीशन है उसको देखते हैं कि DXY किस तरह से मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो DXY के अंदर मैं आ जाता हूँ जी। ये मेरे पास DXY का 4 आवर का चार्ट मौजूद है, 4 आवर का DXY का चार्ट मौजूद है आपके सामने है, और इसमें मैं आपको डेली के अंदर बता चुका हूँ, डेली जो फोरकास्ट होती है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ हमारा जो है एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आई थी, और जब जो डाउन साइड पे मार्केट आई हुई है वो 100.677 पे मार्केट आके रुकी हुई है। जिस हिसाब से हमारे पास इसमें क्रैश देखने को मिला है, DXY के अंदर क्रैश देखने को मिला है, इस हिसाब से हमारे पास गोल्ड के अंदर उतना अप साइड पे गोल्ड हमारे पास नहीं गया। समझ आ रही है आपको कि जितना क्रैश हमें DXY के अंदर देखने को मिला है उतना जो है हमारे पास बाइंग गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिली। तो ये DXY का जो हमारे पास एक असर है, इफेक्ट है, वो गोल्ड के ऊपर आ सकता है। तो गाइस इसके अंदर आप सामने डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है। डायग्राम के अंदर ये सिचुएशन है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मतलब आप यहाँ पे एक्चुअल मार्केट के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास डिमांड जोन होगा, और डिमांड जोन, और उसके बाद मार्केट ने डिमांड जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा अप गई, अप जाने के बाद ये नीचे आ गई, डाउन साइड पे आ गई। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या जो है नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास हो सकता है, और हम इसके ऊपर किस तरह से जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ये हम चलते हैं थोड़ा सा डेली को देख लेते हैं। डेली के अंदर जो है हमारे पास एक अच्छा जो डिमांड जोन है वो हमें देखने को मिल रहा है। डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्या रेंज है और कहाँ तक जो है वो डाउन आ सकता है।
देखें ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये हेड एंड शोल्डर प्रीवियस मार्केट ने बनाया, उसका नेक लाइन का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये हमारे पास सप्लाई जोन आया, यहाँ से मार्केट को सप्लाई मिली और मार्केट डाउन साइड पे आ गई। तो जो हमारे पास थर्सडे को था, थर्सडे को मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग दी थी, बट उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और डाउन साइड पे आ गई। और डाउन साइड पे आने के बाद अब जो रुकी हुई है 1000677 पे रुकी हुई है, और इसका जो डिमांड जोन, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड है वो 100.145 पे इसका एंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का। तो अब यहाँ से मार्केट के अंदर ये हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करती है तो डाउन साइड पे, अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो ये अप साइड पे अगेन जा सकती है। मैं इसको आपको वाजे करता चलूँगा वीकली कैंडल के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर मैं आपको वाजे करता चलूँगा कि इसके डाउन आने की वजह क्या है और ये डाउन क्यों आ रही है और इससे ज़्यादा कितना जो है ये डाउन आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको वीकली के अंदर क्लियर करता चलता हूँ। ये आपके सामने वीकली का चार्ट है, वीकली DXY का वीकली का चार्ट है, और इसमें आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम ये नोट कर रहे हैं, ट्रायंगल जो है ये बन रही है, और यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और आपको पता है कि जब ब्रेकआउट होता है, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो, किसी भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो, किसी भी इसका ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट किस तरह से इफेक्ट करती है। तो गाइज़ यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद अब मार्केट मजीद डाउन साइड पे आ सकती है। इसका जो अगेन सेलिंग लेवल है, अगर रिटेस्ट करती है तो अगेन जो हमारा सेलिंग लेवल है 102.369.9 है जो हमारे पास ये है। और उसके अलावा अगर हम फेब लगाएं और फेब के अंदर हम देखें तो मैं आपको उसका लेवल भी बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास नेट का इशू आ रहा है, मैं आपको डेली के अंदर इसका फेब लेवल बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फिबोनाची का लेवल है वो हमारे पास ये लेवल है 102.155 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीकली कैंडल के अंदर भी वही जो है हमारे पास एक होगा अच्छा। और आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। जो इसका DXY के चार्ट का ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट रीटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड पे जा सकती है। तो गाइज़ उसके अलावा अब हम आते हैं अपने गोल्ड के चार्ट की तरफ। हमने ये DXY का एनालाइज कर लिया, अब आते हैं ज़रा गोल्ड की तरफ। और गोल्ड की जो सिचुएशन है वो कितनी ज़बरदस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, वो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का H1 का चार्ट मौजूद है। और जो मैं आपको सिग्नल की बात कर रहा था, मैंने जो अपने डेली फोरकास्ट के अंदर सिग्नल दिया है और जो मैंने अपने इसके अंदर प्रीमियम के अंदर सिग्नल दिया है, तो वो सिग्नल आपके सामने है। 2474 से 2475 से बाइंग का कहा था, 2476 से 72 से भी बाइंग का कहा था, तो मार्केट वहीं से ऑलमोस्ट बाइंग गई है। और 2510 और 2518-20 मार्केट ने लगाया है। ऑलमोस्ट हमें जो मूव देखने को मिली है 400 पिप्स की हमें जो है मूव यहाँ पे देखने को मिली है। उससे पहले हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ये इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ऊपर, आप सामने ट्रायंगल यहाँ पे बनी हुई देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ऊपर, डाउन साइड के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एक अच्छी जो है सेलिंग में भी ट्रेड्स दी हैं और सारा कुछ आपके सामने है। और ऑलमोस्ट इस वीक में हमने 600 पिप्स 700 पिप्स मार्केट में से प्रॉफिट किया है, ठीक है। और ये आपको पता है कि 600 पिप्स आपके पास ये कम नहीं होता। तो ये हमारे पास अब H1 की सिचुएशन है। H1 के अंदर जो सप्लाई जोन है वो हमारे पास 2530 2531 जो ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुकी है। अगेन डबल टॉप से ये रिजेक्शन दे सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती, इसको ब्रेक करती है, तो अप साइड पे जाके अप साइड पे हमारे पास जो लेवल हो सकता है वो 50 का लेवल भी हो सकता है, 70 का लेवल भी हो सकता है। मार्केट अगेन इसी लेवल पे आ सकती है। लेकिन अभी जब तक यहाँ तक मार्केट है 29 30 31 पे मार्केट है, जो इसने न्यू हाई लगाया है पहले वाला, मार्केट अब यहाँ से रिजेक्शन एक दफ़ा ले सकती है।
तो अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, कोई हमें कन्फर्मेशन कैंडल बनाएगी तो हम यहाँ से सेल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। हमारा जो सेलिंग लेवल हो गया वो आप नोट कर लें। फर्स्ट जो सेलिंग लेवल हो गया 2530 जो है फर्स्ट सेलिंग लेवल हो गया। ये सेलिंग लेवल आप अपने पास नोट करते जाएं ताकि आपको याद रहे। अगेन जो हमारे पास बाइंग लेवल होगा, बाइंग लेवल हमारे पास यही 74-75 वाला होगा, फर्स्ट बाइंग लेवल। अगेन एक दफ़ा मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है, अगेन जाएगी तो हमें कुछ इसमें प्रॉफिट देगी, ज़्यादा प्रॉफिट हम इसमें गेन नहीं कर सकते। उसके अलावा मैंने आपको एक बाइंग और एक सेलिंग जोन बता दिया H1 के मुताबिक, ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको भूल ना जाए। हर टाइम फ्रेम के मैं मुख्तलिफ आपको बताऊंगा बाइंग सेलिंग लेवल्स। सबसे पहले आप H1 का नोट कर लें, 30-31 का एक लेवल है सेलिंग के लिए और 74 से लेकर 70 का एक लेवल है बाइंग के लिए। ठीक है, आप ये अपने पास नोट कर लें। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा H4 को देखते हैं। H4 को मैं इसी चार्ट के अंदर ही देख लेता हूँ। यहीं पे जो है हम H4 को भी देख लेते हैं और देखते हैं कि H4 के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इसका इंटरनेट का इशू है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी H4 का चार्ट आपके सामने ओपन होने वाला है और इसमें मैं आपको बाइंग और सेलिंग लेवल्स जो भी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हमारे पास आज के लिए कौन से सेलिंग लेवल्स हैं। और ये है कि यार H4 के जो है वो मैं अलग बता दिया करता हूँ आपको, H1 के अलग हैं। H1 के जो हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे अपने पास, और H4 के जो हैं वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो H4 का भी देखें, यही सिचुएशन है हमारे पास, देखें आपके सामने है यही सिचुएशन है कि अगर मार्केट जैसे मैंने आपको H1 में बताया कि जो हमारे पास सेलिंग लेवल है वो हमारे पास 30-31 का लेवल है। तो अगर मार्केट 30-31 से हमें रिजेक्शन देती है तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में रह जाए, मतलब 30 से लेकर 74-75 की रेंज में रह जाए। मतलब हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो 75 का होगा और जो सेलिंग लेवल होगा वो हमारे पास 2527 का हमारे पास एक सेलिंग लेवल होगा। उसके बाद जो हमारे पास बाइंग के लिए वो भी है, आगे अगर मार्केट इस 75 को ब्रेक करती है तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है आपके सामने है। और उसके अलावा जो हमारे पास नीचे ओबी पड़ा है, फर्स्ट ओबी, वो हमारे पास यहाँ 2460 से लेकर 2451 तक, ये $10 का हमारे पास जो डिमांड जोन है ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे 4 आवर के अंदर आप 2 लेवल नोट कर सकते हैं बाइंग के लिए। एक 74 से लेकर 70 वाला लेवल आप नोट कर सकते हैं, 2474 से लेकर 2470 वाला एक लेवल है वो आप नोट कर सकते हैं अपने पास, और 2451 और 2460 से लेकर 2451 वाला हमारे पास एक ओबी है वो भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रेंज में रहती है तो अच्छी बात है। जो रेंज ये बनाएगी $40 की रेंज, मतलब 30 से 31 से लेकर नीचे 74 तक और 74 से 31 तक अगर ये रेंज बनाती है तो फिर भी हम इसको देखेंगे। लेकिन अगर रेंज ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम इसको यहाँ पे अगर डाउन की साइड पे ये रेंज ब्रेक करती है तो फर्स्ट जो ओबी है हमारा वहाँ से हम बाइंग देखेंगे। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक को मेरे पास ये वो करती है, ब्रेक करती है, तो हम सेलिंग में आ जाएंगे। उसके बाद अप साइड पे जो अगर ये ब्रेक करती है तो अप साइड पे रीटेस्ट के ऊपर हम दोबारा अगेन से बाइंग लेंगे, और बाइंग के बाद जो है इसमें ऊपर जो हमारे पास अगेन लेवल होगा रिजेक्शन लेवल, हम वहाँ से इसमें रिजेक्शन में देखेंगे। तो गाइज अब हम थोड़ा सा डेली के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं और डेली के चार्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं कि जी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आ चुके हैं डेली के चार्ट के अंदर, और डेली के चार्ट के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो आपके सामने है डेली के चार्ट के अंदर मैंने फेब लेवल जो आपको 4 आवर में भी मार्क करवाया था। तो डेली के चार्ट के अंदर जो हमारे पास लेवल है वो 2500 से लेकर हमारे पास 2494 तक, 2494 तक, 2500 से लेकर 2494 तक हमारे पास एक बाइंग जोन है जहां से मार्केट यहां से बाइंग जा सकती है। और ये आपको बताते चलूँ कि डेली में हमारे पास सिर्फ बाइंग की सिचुएशन है, डेली में आप सेलिंग नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, डेली में जितना हो सके आपने बाइंग की कोशिश करनी है और बाइंग ही करनी है, क्योंकि डेली में हमारे पास मार्केट जो है वो बाइंग के अंदर है, वो सेलिंग के अंदर नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सामने देख सकते हैं मार्केट पहले ऑलरेडी इसको ये जो एक जोन लगा हुआ है, इस जोन को मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पे मान रही थी, और उसके बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो अब मार्केट ने इसको सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट से हमें ऑलमोस्ट 400 पिप्स प्रॉफिट दे चुकी है। अभी यह है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है। डेली के अंदर जो सिचुएशन बता रही है, डेली के अंदर जो हमारे पास कैंडल बता रही है और कैंडल का जो बिहेवियर बता रहा है और जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है, वो यही कह रहा है कि मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगी। और हमारे पास जो बाइंग लेवल वो मैंने आपको बता दिया, 2510-12 पे मार्केट अभी चल रही है और 2500 जो है हमारे पास एक बाइंग लेवल है। अगर मार्केट ओपन होते साथ ही नीचे आ जाती है 2500 के लेवल तक और 2494 के लेवल तक, तो फिर मार्केट अप साइड पे जा सकती है और ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ओपन होते साथ ही अप साइड पे जाना शुरू हो जाती है, रिट्रेस नहीं करती, तो मार्केट अपने डबल टॉप से रिजेक्शन ले सकती है। तो गाइज ये सीन हमारे पास जो है H1 के अंदर है, और सॉरी डे 1 के अंदर है। तो अब थोड़ा सा वीकली को एनालाइज कर लेते हैं, वीकली कैंडल हमें क्या कह रही है। वीकली कैंडल के अंदर जो भी सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल का अब ये देखें कि लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था, लास्ट वीक मैंने फेब लगाई थी और मार्केट जो है फेब के 0.382 से लेकर 0.5 के लेवल के दरमियान से मार्केट जो है रिजेक्शन लेके अप साइड पे चली गई है। और अगर आपने यहाँ से बाय किया होगा तो एक ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट में होंगे अब तक आप, ठीक है। और उसके अलावा वीकली सीपी जो है वो आप नोट कर लें। वीक का जो हमारे पास सीपी है वो 2510 इस वीक का जो है हमारे पास सीपी है, सेंटर पॉइंट है 2510, मतलब 2510 जो है हमारा सीपी है। और उसके अलावा वीक की जो रेंज है, जो हमारे पास इस वीक की रेंज है वो है 2471 से 2531, ये इस वीक की रेंज है। जो लास्ट वीक की हमारे पास रेंज थी वो क्या थी, वो 2430 से लेकर 2518 हमारे पास लास्ट वीक जो प्रीवियस वीक गुजर गया उसकी रेंज थी। और अब यह है कि इस वीक में मार्केट ने एक डोजी कैंडल हमें दी है और डोजी कैंडल आपको पता है कि डोजी कैंडल किस तरह की होती है, ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है, मार्केट ने दरमियान में क्लोजिंग दी है। तो अब हम थोड़ा सा मंथली में देखेंगे। मंथली में जो सिचुएशन है वो वाज़े तौर पे आपको नज़र आएगी कि मंथली में क्या सिचुएशन चल रही है। अब इसमें डेली में मैंने आपको लेवल्स बताए हैं और 4 आवर में बताए हैं, 1 आवर में बताए हैं, लेकिन वीकली में अभी मैं आपको लेवल नहीं बता रहा। लेवल जो है और जो इसके ओवरऑल सिचुएशन है वो आपको मैं मंथली कैंडल में जाके बताता हूँ। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखें आपके साथ आपके पास हमारा जो सामने नज़र आ रहा है वो मंथली गोल्ड का चार्ट है। तो इस मंथ ये जो मंथ की कैंडल है ये क्लोज होने वाली है, तकरीबन 5 दिन के अंदर मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी। और ये हमारे पास ये वाला आप लेवल नोट कर लें, जो प्रीवियस मंथ का हाई था वो था 2482। अगर मार्केट 2482 की इस लाइन से अप साइड पे क्लोजिंग देती है तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ, वैसे भी ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन से नीचे क्लोजिंग देती है, इस वीक के अंदर अंदर क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट के अंदर ये है कि वो रेंज के अंदर रह सकती है, जो इसकी ऑलरेडी रेंज चल रही है उस रेंज के अंदर मार्केट रह सकती है। तो गाइस ये हमारे पास सिचुएशन है मंथली कैंडल के अंदर, वीकली कैंडल के अंदर, और उसके अलावा ये सारा कुछ जो है मैंने आपके सामने बता दिया है, आपको सब कुछ बता चुका हूँ। और उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक लाजमी करें। और इस तरह की मज़ीद वीकली और डेली फोरकास्ट के लिए और उसके अलावा जो हमारे पास कोर्स है उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा ट्रेडिंग सीखने में। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे डेली फोरकास्ट हैं, और उसके अलावा ये बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारे वो भी यहाँ पे पढ़े हैं। और उसके अलावा यहाँ पे लर्निंग की वीडियोस भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप जाके उनको लाजमी देखें और इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आपने लाजमी ज्वाइन करना है। और उसके अलावा जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको लग रहा है मार्केट के अंदर, जो आपके एनालिसिस हैं वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।